हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग डिमांड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी हाँ, तो देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है इंटीमेशन के अंदर आपसे आउटस्टैंडिंग डिमांड करता है, मतलब आपसे अल्टीमेटली कुछ एडिशनल टैक्स का पेमेंट मांगता है। तो गाइस, इसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, अगर लेट्स सपोज वो जो डिमांड है वो एकदम गलत है, उससे आप डिसएग्री करते हैं तो कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, और लेट्स सपोज अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया है और उसके बाद में भी वो जो डिमांड का ऑप्शन है वो वहां से हट नहीं रहा है, तो वो क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी, सारी चीजें आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप यहां पे कोई भी डिमांड वगैरह पे कर रहे हो तो एटलीस्ट यहां पे इनकम टैक्स कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर आपकी डिमांड यहां पे बच सकती हो तो वो बचाने की यहां पे पूरी कोशिश करेगा। साथ में गाइस, हम लोग भी अपनी जो है पेड सर्विस वगैरह देते हैं आउटस्टैंडिंग डिमांड से रिलेटेड, तो जिसकी लिंक आपको सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो देखिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डिमांड है वो आखिर रेज की हुई है। तो गाइस, उसके लिए सिंपली आपको अपना इंटीमेशन जो है लेटर यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करना पड़ेगा, या आप अपने पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं और आपको ईमेल के अंदर भी मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली दो चीजें चेकआउट करनी है इंटीमेशन लेटर के अंदर। यहाँ पे आपको सिंपली दो टेबल यहाँ पे मिलती है। तो गाइस, इन दोनों टेबल को आपको सिंपली यहाँ पे कंपेयर करना है। जहां पे भी अमाउंट का आपको डिफरेंस मिलेगा तो समझ जाओ उसी की वजह से यहाँ पे आपकी जो है इनकम टैक्स की जो डिमांड है वो यहाँ पे इश्यू हो रही है। तो फॉर एन एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है वो एकदम मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो नेट जो टैक्स लायबिलिटी वो भी यहाँ पे मैच हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे मैच नहीं होगी वो यहाँ पे सिंपली रेड कलर के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पे इन लोगों ने इंटरेस्ट लगाया हुआ है 234 ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर। साथ में गाइस, इनका जो टीडीएस का अमाउंट है वो भी यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे गाइस, एक जो टेबल होती है वो वाली टेबल होती है जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट को यहाँ पे फाइल कर रखी है, और एक टेबल जो वो होती है जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है या उनका जो पूरा सिस्टम है उन लोगों ने यहाँ पे आपके बिहाफ पे यहाँ पे बेसिकली मतलब जो है कंप्यूटेशन वगैरह कर रखा है। तो दोनों कंप्यूटेशन के अंदर जहां पे भी आपको डिफरेंस मिलेगा उसी की वजह से यहां पे आपकी डिमांड जो है जनरेट हो रखी होगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं डिमांड इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि यहां पे इन लोगों ने इंटरेस्ट लगा रखा है, और साथ में यहां पे जो टीडीएस का अमाउंट है वो यहां पे मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से 17,970 रुपए की यहां पे डिमांड रेज हो रही है। अब आपके पास सिंपली गाइस यहां पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि मान लीजिए डिमांड यहां पे करेक्ट है, तो उस केस में तो आपको डेफिनेटली यहां पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस, इसके लिए आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो यहां पे आपको जो है दिख जाएगी आपकी डिमांड यहां पे आ रखी है। तो गाइस, यहां पे आपको सिंपली सबमिट रिस्पांस के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, डिमांड इज करेक्ट को यहां पे सिंपली सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में गाइस, अगर आप अपना जो चालान है वो पर पे कर देते हैं, एज ए जो है अपना टैक्स वगैरह पे कर देते हैं, तो वो चालान की डिटेल्स यहां पे आपको डालनी पड़ती है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको जो चालान का पेमेंट करना है वो रेगुलर असेसमेंट टैक्स के अंदर करना है, ना कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर। सो गाइस, डिमांड को पे करने के लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहां पे सिंपली जो है आप, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और एक सेपरेट वीडियो भी हमारा बना हुआ है कि टैक्स का वगैरह पेमेंट कैसे करते हैं। बस यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नॉर्मली हम लोग जो है 300 के अंदर यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर पेमेंट करते हैं, लेकिन यहां पे आपको 400 के अंदर पेमेंट करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे रेगुलर असेसमेंट टैक्स का ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां पे आपको सिंपली 400 चूज करना है। अपना जिस भी नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करना है। अपना पैन नंबर डालिए, अपना सिटी डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, कैप्चा कोड डाल के आप आगे प्रोसीड कीजिए, और इसके आगे के जो स्टेप्स है वो आपको मेरे दूसरे वाले वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और लास्ट में जाके आपको सिंपली जो है अमाउंट डालना है। तो हमारी डिमांड यहाँ पे 17,970 रुपए की निकली हुई है, तो इसका आपको सिंपली पेमेंट करना है। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं तो सिंपली आप अपने जो फॉर्म 26 AS है उसके अंदर चेकआउट करेंगे, तो वहां पे आपका BSR कोड, चालान नंबर, सीरियल नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे जो है आपको दिखने लग जाता है। साथ में आप जब पेमेंट करते हैं तो एक PDF में यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली टैक्स पेमेंट, तो जितना भी आपने अमाउंट यहाँ पे जैसे पे कर रखा है 17,970, वो आपको यहाँ पे जो है सिंपली यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस, आपका BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, रिमार्क्स डाल के, और आपका जो भी चालान की कॉपी है जो आपकी PDF जनरेट हो रखी होगी वो सिंपली आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और सिंपली सेव करके आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी ये जो आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस है वो यहाँ से गायब हो जाएगी। गाइस, डिसएग्री के केस में ना आपके पास में कई सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि इन्होंने जो डिमांड नोटिस भेजी हुई है एकदम गलत तरीके से भेजी हुई है, क्योंकि मेरी जो कंप्यूटेशन है, मैंने जो रिटर्न यहाँ पे फाइल की है वो एकदम करेक्ट की है, इनकी जो कंप्यूटेशन है उसके हिसाब से डेटा ही पूरा गलत है।
तो गाइस उस केस में क्या कर सकते हैं, या तो आप अपनी रिवाइज रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं और उस केस में डिसएग्री यहाँ पे सेलेक्ट करके 9th वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चूज आउट करना है। या लेट सपोज अगर आप अपनी रिटर्न जो है रिवाइज नहीं करना चाहते या आपके पास में कोई और अदर रीजन है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए मेरे जो क्लाइंट है उसने यहाँ पे जो टैक्स का पेमेंट है वो सेल्फ असेसमेंट में सिंपली कर दिया, तो यहाँ पे मैं सिंपली अदर का ऑप्शन चूज करके अपने जो रिमार्क्स है वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मान लो ये जो मेरा अमाउंट है 17,970 का, वो मैं अपना जो अमाउंट है वो मैं क्यों पे नहीं कर रहा, तो वो यहाँ पे मैं सिंपली अपने रिमार्क्स डाल सकता हूँ कि या तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ या लेट सपोज मैंने अपनी तरफ से जो आइडिया सबमिट की है वो एकदम करेक्ट है। आपको एक बार प्लीज यहाँ पे चेकआउट जरूर करनी चाहिए और उसको आपको यहाँ पे पूरा जस्टिफिकेशन प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा, वरना अगर आप ये डिसएग्रीमेंट जो डाल भी रहे हो वो यहाँ पे आपकी आगे जाके जो है रिजेक्ट हो जाती है। तो गाइस कई बार यहाँ पे आपके सामने एक और सिचुएशन ये आती है कि मान लीजिए आपकी जो डिमांड है आपने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मतलब ना तो आपने एग्री किया ना आपने सिंपली डिसएग्री किया, तो ये यहाँ पे पड़ा रहेगा और डिपार्टमेंट आपसे डिमांड यहाँ पे मांगता रहेगा। फिर गाइस फ्यूचर के अंदर जब भी आप अपनी आईटी यहाँ पे फाइल करोगे और कभी भी अगर आपका रिफंड वगैरह बन रहा है तो डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली तरीके से प्ले करता है कि आपका जितना भी रिफंड बन रहा होगा तो आपकी जो डिमांड यहाँ पे उसको दिखाई दे रही होगी उसके अगेंस्ट में उसको सिंपली यहाँ पे सेट ऑफ कर देता है। मतलब अल्टीमेटली आपको रिफंड मिलता ही नहीं है, आपका जो रिफंड अगर इशू हो रखा होगा सच में तो वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होगा, वो सिंपली आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड आपकी पड़ी हुई है यहाँ पे आपको जो दिख रही है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सेट ऑफ करता जाएगा और ये तब तक करता जाएगा जब तक कि इसको ये पूरा जो अमाउंट है यहाँ पे रिकवर नहीं हो जाता है। इसके साथ में गाइस एक और चीज़ यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी लगाता है, तो आप जब तक यहाँ पे इसको डिले करेंगे आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो गाइस बेटर ये होगा कि जब भी अगर आपको कभी भी डिमांड यहाँ पे इशू होती है तो उस पर हमेशा यहाँ पे एक्शन लीजिए, या तो उसको यहाँ पे आप एग्री कर सकते हैं, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिंपली अपना जो टैक्स का पेमेंट है वो कर दीजिए, या फिर सिंपली अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो उसका सिंपली एक प्रॉपर तरीके से रीजन वगैरह सबमिट कीजिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।